ये पंजाब को साधने की जितनी मर्जी कोशिश कर लें, ये दोगली पार्टी है। जैसे कांग्रेस का बायकॉट किया था सिखों ने 84 के बाद, और इन्होंने तो गुरुओं का अपमान कर दिया। ये क्या सोच रहे हैं? इनको तो हम पैताल में ढूंढ ढूंढ के मारेंगे। ये एक तरह का अनपढ़ व्यक्ति है। जाति, धर्म, प्रांत और भाषा के नाम पे तरह तरह के प्रयोग करते हैं। 2027 में पंजाब में चुनाव है, लेकिन गुरुओं के सम्मान को लेकर के अभी से राजधानी दिल्ली में आमने सामने बीजेपी और आम आदमी पार्टी हो गए। एक बड़ा विवाद सदन के भीतर होता है, जिसमें आरोप लगाया जाता है कि आतिशी माला ने जो गुरु हैं उनका कहीं ना कहीं अपमान किया है। तो वही बीजेपी पर भी यही आरोप है कि उन्होंने गुरुओं का अपमान किया। अब इस गुरुओं के अपमान के पीछे कौन अपमान कर रहा है, कौन सम्मान कर रहा है, ये एक जांच का विषय है। लेकिन उससे पहले हम तमाम जो सिख समुदाय के लोग उनसे जानेंगे, क्या बीजेपी अब पंजाब को देखते हुए लगातार यहाँ पर, जैसे हमने देखा था 84 के दंगों के पीड़ितों को अचानक से जो है यहाँ पर मुआवजा दिया जा रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं, सहायता प्राप्त उन्हें दी जा रही है, तो क्या कुछ आप कहेंगे बीजेपी का ये जो सम्मान करने का सिखों का तरीका है, क्या वाकई में इसको सच्चाई है, पंजाब को साधना जा रहा है यहाँ से? देखो जी, ये पंजाब को साधने की जितनी मर्जी कोशिश कर लें, ये दोगली पार्टी है। इन्होंने ऊपर से दिखावा करते हैं जी हम सिखों के साथ हैं, और लेकिन आप ये अंदाज़ा लगाओ जी, जो हमारे गुरुओं का अपमान कर सकता है तो वो सिखों के साथ कैसे हो सकता है? हमारा सबसे बड़ा गुरु है। अगर गुरु का हमारे अपमान होगा तो हम इनके साथ कैसे जाएंगे? कांग्रेस ने सिखों का कत्लेआम करा और ये बीजेपी हमारे गुरुओं का अपमान करने में लग रही है। ऊपर से ये दिखाते हैं मोदी जी वीरबाल दिवस मनाएंगे जी। अभी लाल किले के ऊपर इन्होंने इतना बढ़िया सिरसा जी के थ्रू प्रोग्राम करा। अब कपिल मिश्रा ने इतना बड़ा अपमान करा है, झूठ बोलता है, नफरत की राजनीति करता है, उसके खिलाफ इन्होंने एक शब्द नहीं बोला। तो हम तो यही कहेंगे कि इनके ऊपर दाब है, और इनके गले में जो बीजेपी का पट्टा डला हुआ है, तो उस दाब की वजह से ना सिरसा जी बोल रहे हैं, ना पुरी जी बोल रहे हैं, जितने भी सिख नेता हैं किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली इसके खिलाफ एक भी। उनको कपिल मिश्रा ने वही कोशिश की जो उन्होंने दिल्ली दंगे में कोशिश की थी, लोगों को भड़काने की, दंगा कराने की। बिल्कुल, और इनके पास विजन कुछ नहीं है जी। AQI IQI है जी, और सुभाष चंद्र पैलेस। आप इनके बयान देखो ना जी, इनके पास ना तो एजुकेशन है, ना इनके पास कोई विजन है, ना कोई ब्लूप्रिंट है। समाज में ये कहीं भी ठहरते नहीं है। ठीक है, उसके बाद इनके पास एक ही लास्ट रास्ता बचता है कि भी भड़का दो। अब सिखों को भड़का दो, पंजाब में इलेक्शन है, उनको भड़का दो। अगर ये बीजेपी इतनी ही सिखों के साथ है तो 1600 करोड़ रुपया इन्होंने बाढ़ पीड़ितों के लिए कहा था, 1 रुपया इन्होंने आज तक नहीं दिया। वहाँ पे कहाँ ये सिखों के साथ है? ऊपर मीडिया में आके कहते हैं जी हम सिखों के साथ हैं, हमने गुरुओं का इतना सम्मान कर रहे हैं, इससे पहले किसी ने नहीं करा। अरे गुरुओं को आप सम्मान करो, अच्छी बात है, लेकिन गुरुओं का अपमान तो मत करो। और जो अगर गुरुओं का अपमान करेगा तो उसके खिलाफ तो हम, जैसे कांग्रेस का बायकॉट किया था सिखों ने 84 के बाद, और इन्होंने तो गुरुओं का अपमान कर दिया। ये क्या सोच रहे हैं? इनको तो हम पैताल में ढूंढ ढूंढ के मारेंगे। तो क्या आप अपनी सियासत चमकाने के लिए गुरुओं को भी नहीं छोड़ेगी बीजेपी? ये बीजेपी का एजेंडा ये है जी, ये अपनी सियासत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कहीं भी मस्जिद तोड़ सकते हैं, कहीं भी मंदिर तोड़ सकते हैं। ये किसी के सगे नहीं है। ये हिंदू सोचें हमारे सगे नहीं, रात को 2 बजे जाके मंदिर तोड़ देंगे। 45 साल पुराना बना हुआ मस्जिद बड़ी दूर की बात है, सिख समाज बड़ी दूर की बात है, गुरुद्वारे बड़ी दूर की बात है। इनके लिए सिवाय कुर्सी के और कुछ नहीं है। ये सिर्फ समाज के खिलाफ काम करने वाले बंदे हैं और समाज को बांटने वाले बंदे हैं, समाज में नफरत फैलाने वाले बंदे हैं। मोदी तो देखिए सेवा करने गुरुद्वारे तक जाते हैं। उनके पार्टी के बड़े बड़े नेता जो लगातार कहते हैं, सिरसा समेत, कि हम लोग जो है सिख समुदाय के लिए खड़े हुए हैं। मैडम, आप इनकी बातों में और करनी में फ़र्क है, कथनी और करनी में फ़र्क है। मीडिया पे आके ये बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, गुरुद्वारे में जाएंगे फ़ोटो खिंचवाएंगे मत्था टेकते हुए, ठीक है, लंगर में दाल बांटते हुए भी फ़ोटो खिंचवा लेंगे सेवा करते हुए। लेकिन जब सिखों के भले की बात आती है, सिखों के हक की बात आती है, तब ये कहाँ होते हैं? तब तो कहीं नहीं है ना जी। आप इनकी करनी बताओ ना जी। 1600 करोड़ रुपया कह के आए, 1 रुपया इन्होंने दिया हो तो बताए। ठीक है, अब उसके बाद ये वीरबाल दिवस करवा रहे हैं जी, फतेह दिवस मनवा रहे हैं जी, और दूसरी तरफ ये गुरुओं का अपमान करने में लग रहे हैं। बिल्कुल। और कहीं उनकी नेता कंगना रनौत है, खालिस्तानी बोलती है, 100 रुपए वाला बोलती है, जो मुद्दा अभी कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। क्या कहेंगे आप? तो ये दोहरा चरित्र है बीजेपी। ये बिल्कुल दोहरा चरित्र इनका, ऐसा नहीं होना चाहिए। इनको सबको साथ लेकर चलना चाहिए। पर ये क्या कि ये सिखों के खिलाफ ज्यादा हो गई है बीजेपी, और मुसलमानों के खिलाफ ज्यादा है। ये तो सबको, बच्चों को पता, सभी जानते हैं। तो जो माइनॉरिटी में है वही निशाना बीजेपी का है। हाँ, बिल्कुल वही है इनका निशाना है। बाकी इनको है नहीं, इनके पास कुछ भी नहीं है। दोगलापन है। कंगना रनौत इतना बड़ा बयान देती हैं, खालिस्तानी इकट्ठे हो गए, 100 रुपए में माताओं बहनों के लिए इस तरीके का शब्द यूज करती है। गलत करती है एकदम, जो कहती है बोलती है। और अब रो रहे हैं बीजेपी वाले के हम सम्मान में उतरे हुए हैं गुरुओं के।
सब कोई सम्मान नहीं कर रहे, नहीं कर कोई रहे। सम्मान नहीं कर क्या ये सब पंजाब के लिए किया जा रहा है? हाँ जी, पंजाब के लिए किया जा रहा है। आप क्या चाहते हैं अभी? वोट आ रही है ना, हाँ, उसके लिए किया जा रहा है। वोटों के लिए किया जा रहा है, असल में सम्मान नहीं करती है। सम्मान नहीं करती है। तो आप क्या कहेंगे कि क्या यहाँ पर गुरुओं को भी मुद्दा बना दिया है बीजेपी ने अपनी हाँ राजनीति? जी, गुरुओं को भी मुद्दा बना दिया है। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं यहाँ पर? कपिल आप मिश्रा लोग क्या चाहते हैं? कपिल मिश्रा को इस्तीफा दिया जाए। आप क्या कहेंगे सर? हम कंगना रनौत ऐसा शर्मनाक बयान देती हैं। कंगना रनौत जो उसको कुछ भी पता नहीं है क्या, मतलब उसने तो अपने इतने फजीजत करा रखी है। वो कभी 2014 के बाद देश आज़ाद हुआ को, मतलब ये लगा लो वो कितने साल की है, वो कब उसमें अपने फिल्म इंडस्ट्री में गया और कितना, जब तक 2014 में है वो मतलब उसमें कितना अरबों रुपए उसने कमाया होगा उस सवाल यही है कि जब बीजेपी के बड़े बड़े नेता अपमान करते हैं सिख समुदाय के लोगों का या गुरुओं का, तब कोई एक्शन नहीं होता है, लेकिन अब यहाँ पर एक राजनीति करने के लिए कह रहे हैं हम देखो सम्मान बीजेपी कुल मिला के बीजेपी जो पंजाब में आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है, वहाँ पर अभी जो इलेक्शन निगम के इनके चुनाव उसमें उसको कुछ भी नहीं मिला, उससे वो बौखला रखी है और दिल्ली में वो माहौल करना चाह रही है कि ताकि दिल्ली के सिखों को उनके गुरु के नाम से देखो गुरु एक परम भगवान है, वो उनके नाम से उनको सिखों को वो भड़काने की कोशिश करे। देखो माननीय आतिशी जी के बारे में जो जैसे उन्होंने बोला कि भी देखो वो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और उन्हें दिल्ली के लिए बहुत कुछ करा और कर भी है, इतने टाइम से कर रहे हैं, वो सबको पता है एजुकेशन के ऊपर और डेवलपमेंट के ऊपर काम करा। तो कपिल मिश्रा अपने में झाके वो क्या उसने पहले करे क्या, उन्हीं मोदी के पीछे, मोदी के लिए उन्होंने क्या बोला, वो संसद में उन्होंने एक वीडियो भी जारी करी थी, वो जो वीडियो को भूल गया, वो आज उसको कुर्सी मिल गया, आज उसको बीजेपी में उसको पद मिल गया, इसलिए भूल गया वो पद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं। क्या उसको लगता है कि मैं इस तरह से करने से सिख समुदाय को हम अपने तरफ कर लेंगे? नहीं, वो सब जानते हैं कपिल मिश्रा की। अरे कपिल मिश्रा को पता होना चाहिए कि उसने गलतियां कर रखी हैं। देखो वो अपनी पुरानी याद उस चीज को ना भूले कि उसने दिल्ली दंगों में भी यही किया और अब यहाँ पर भी क्या करना चाह रहे हैं वो? बस वो सब माफी मांगे और इस देश से वो माफी, उसको तो पहले भी माफी मांगनी चाहिए थी और अब भी माफी मांगनी चाहिए। तो उसको सिरसा जी उनके साथ खड़े हो गए हैं, कह रहे हैं जी देखो जी ये बीजेपी है, आज ये पटका अगर कोई डाल लेता है ना तो उसी का गुण गाने लग जाते हैं। तो उनको पता होना चाहिए कि हमारे गुरु का अपमान हो रहा है। कार्यवाही होगी। आप सिरसा जी का पुराना बयान उठा के देखो, उनका बयान था ये हमें झुका लेंगे। बीजेपी वाले क्या सोचते हैं कि भी हम उनके आगे झुक जाएंगे, घुटने टेक देंगे, हम उनके साथ नहीं जाएंगे। उनके बयान तो देखो आप, और उसके बाद वो बीजेपी का पट्टा पहन के कुत्ता बन गए। गद्दार का टैग मिला था इनको, बीजेपी के जाने में इनको सिरसा जी को गद्दार का टैग मिला था। लेकिन इनके कर्म देख के हम लोग सोच रहे थे कि भी चलो सिखों के लिए कुछ कर रहे हैं तो हमारे सिख नेता ये रहेंगे, लेकिन ये सिखों के नेता नहीं हैं, ये सिर्फ कुर्सी के नेता हैं। लेकिन वो कह रहे हैं बीजेपी का सच्चा सिपाही होते हैं, अब दिल्ली से लेकर पंजाब तक लोगों को बताएंगे कि कैसे आम आदमी पार्टी ने अपमान किया है। आप उसकी जो टेप है आप देखो, उसमें टेप को ये मिटा नहीं सकते। विधानसभा में वो टेप रिकॉर्डिंग है, ठीक है, उसका बयान आप देख लो, सुन लो। उस बयान में उन्होंने क्या कहा है, भी ये तो कुत्तों को कभी भगवान बनाते हैं, कभी कुत्तों के उसमें लगे हुए हैं, ठीक है जी। इन्होंने प्रदूषण पे चर्चा करनी थी, उससे भाग रहे हैं। उसके ऊपर चर्चा ना हो, जो एक उन्होंने गुरुओं का अपमान करा है, अपना जो हमारे टीचर हैं वो भी गुरु ही हैं, उनका अपमान करा, उनको कुत्ते गिनने पे लगा दिया। जब उसके ऊपर माहौल बना, हाँ, उसके ऊपर बात करने की बात आई तो ये लोगों ने अब नया शुरू कर दिया जी, ये गुरु तेग बहादुर जी का अपमान है। तो ये गुरु तेग बहादुर जी का अपमान तो ये कर रहे हैं, इन्होंने ये सोचा कैसे? तो क्या कामयाब हो पाएंगे इस पर भुनाने के लिए दिल्ली से लेकर पंजाब तक बीजेपी? देखो जी ऐसा है, पंजाब पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, पंजाब हर सिख एजुकेटेड है, ठीक है, ये अनपढ़ नहीं है, अंधभगत नहीं है जो इनके बहकावे में आएंगे सिख, ठीक है। सिख जानते हैं कि भी कौन क्या कर रहा है, कौन सी पार्टी है, कौन सा नेता है जो हमारे बारे में सोच रहा है या धर्म के बारे में सोच रहा है, कौन सहानुभूति रखता है सिखों के साथ, कौन इनके गुरुओं का सच्ची श्रद्धा से सम्मान करता है। सिख सब जानते हैं जी। सिख क्या, आप क्या सोच रहे हो खाली सिख केसधारी थोड़ी हैं? अब मेरा सगा भाई है, वो बिल्कुल क्लीन शेव है, तो क्या वो सिख नहीं है? ठीक है, ये सारी चीजें। ये सब 84 के जो पीड़ित है उनको सहानुभूति दे रही है, पैसे दे रही है, और अचानक देखिए सम्मान में उतर गई है बीजेपी। ऐसा है मैडम, बीजेपी का राजनीतिक स्तर इतना गिर चुका है
कि ये लोग हर चुनाव के बाद कोई ना कोई नया मुद्दा ढूंढते हैं। हाँ, ठीक। सिरसा जी मेरी विधानसभा से हूँ। मैं पूर्व विधायक हूँ, मेरी पत्नी भी पूर्व विधायक है, मेरा पुत्र काउंसलर है, पुत्र वधू काउंसलर है, मेरी बेटी काउंसलर है। ये एक तरह का अनपढ़ व्यक्ति है। जाति, धर्म, प्रांत और भाषा के नाम पे तरह तरह के प्रयोग करते हैं। उसी प्रयोग के तहत ये सारा कुछ रचा जा रहा क्या है। इस प्रयोग में कामयाब हो पाएगी बीजेपी या लोग समझ जाएंगे कि फर्जीवाड़ा फैलाया जा मैडम, इनका बहुत बुरा हाल होने वाला है, ठीक क्योंकि ये कई प्रयोग कर चुके हैं। अब ये अलग अलग प्रयोग चलेंगे नहीं। चलेंगे नहीं, यानी जनता काफी हद तक साहब ने बड़े विस्तार से बताया है, भाई साहब ने पूरे विस्तार से बताया है, ये चीज चलने वाली। चलने वाला नहीं, यानी जनता काफी हद तक जो है जागरूक हो चुकी है, सच और झूठ में फर्क समझती है। जिस तरीके से इस पूरी वीडियो को टेम्पर करके इसके साथ छेड़छाड़ करके उसको फैलाया गया है, इससे एक साफ चीज़ पूरी तरीके से साफ हो जाती है कि असल में बीजेपी गुरुओं के नाम पर पंजाब को साधना चाहती है और इसीलिए अचानक से जो है गुरुओं के सम्मान में सड़क पर आ गए। लेकिन जनता सब कुछ जानती है। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।